नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिपे क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आजकल आप यूनिपे क्रेडिट कार्ड के बारे में काफ़ी चर्चा में सुन रहे होंगे। दोस्तों ये कार्ड क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसको प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी लिमिट क्या हो सकती है। दोस्तों ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों यूनिपे क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का क्रेडिट कार्ड है। ये दूसरे क्रेडिट कार्ड से अलग कैसे है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूनिपे क्रेडिट कार्ड को हम 1/3 क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी शॉपिंग करते हैं, जब आपने उस बिल को पे करना होता है तो आप उस बिल को 3 EMI के अंदर पे कर सकते हैं, यानी कि 3 महीने के अंदर पे कर सकते हैं। हालांकि ये फीचर दूसरे क्रेडिट कार्ड के अंदर भी है, लेकिन दूसरे क्रेडिट कार्ड के अंदर 3 EMI में अगर आप पे करेंगे तो आपको वहां पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज लगता है। दोस्तों यूनिपे क्रेडिट कार्ड के अंदर इस प्रकार की सुविधा है कि आपको 3 महीने में पे करने के बावजूद भी कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, बिल्कुल टोटली 100% फ्री होगा। दोस्तों ये यूनिक फीचर है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो व्यक्तियों को लगता है कि वो शॉपिंग करने के बाद 1 या 2 महीने के अंदर अपनी पेमेंट को वापसी कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया क्रेडिट कार्ड मैं समझता हूं कोई नहीं हो सकता। दोस्तों अब बात करते हैं यूनिपे क्रेडिट कार्ड के फायदों की। दोस्तों फायदों की लिस्ट बहुत सारी है, इसलिए आपको एक एक करके जानना पड़ेगा। दोस्तों यूनिपे क्रेडिट कार्ड से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप उस अमाउंट को पे करने के लिए 3 महीने का समय ले सकते हैं। दोस्तों दूसरा फायदा इसके अंदर यह है कि जब आप 3 महीने के अंदर अपने अमाउंट को पे करते हैं तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। दोस्तों तीसरा फायदा इसके अंदर यह है कि आप यूनिपे क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में यूज कर सकते हैं। दोस्तों चौथा फायदा इसके अंदर यह है कि अगर आप टोटली पेमेंट को, जो भी आपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन किया है, उस टोटली पेमेंट को अगर 1 महीने के दौरान वापस कर देते हैं तो आपको टोटल अमाउंट का 1% कैशबैक भी मिलता है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए आपने 50,000 रुपए की शॉपिंग करी और आपने उसको 1 महीने के दौरान ही वापस कर दिया, तो दोस्तों 50,000 का 1% कैशबैक आपको रिवार्ड के रूप में वापसी भी मिलेगा। दोस्तों पांचवा फायदा यह है कि अगर आप इसको टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, बस लेट पेमेंट फीस लगेगी। दोस्तों छठे पॉइंट के अंदर यह है कि इस कार्ड को आप विश्व में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सातवां पॉइंट जो इसका फायदे का वो ये है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को आवेदन करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यूनिपे क्रेडिट कार्ड के चार्जेस की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आवेदन करते हैं तो इसका कुछ चार्जेस भी होना चाहिए। दोस्तों फिलहाल जो है यूनिपे क्रेडिट कार्ड का कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर कोई चार्जेस लगा दिया जाए। आज की डेट में यूनिपे क्रेडिट कार्ड को आवेदन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। दोस्तों अब बात करते हैं यूनिपे क्रेडिट कार्ड को आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यूनिपे क्रेडिट कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, या दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये है कि घर बैठे आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर यूनिपे क्रेडिट कार्ड की ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर आपकी बेसिक डिटेल जो जानकारी होती है उसको आप जो है वहां पर शेयर करें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका ये क्रेडिट कार्ड आवेदन हो ही नहीं सकता। इसलिए आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जिससे वो आधार वेरीफाई कर लेते हैं और उसको रेजिडेंस प्रूफ के अंदर मानकर उसको आगे प्रोसेस कर देते हैं। दोस्तों ये सब होने के बाद कार्ड आपका जो है रिव्यू के लिए जाएगा। रिव्यू होने के बाद जो है अगर अप्रूवल आ जाता है तो कुछ दिनों के अंदर क्रेडिट कार्ड आपके दिए हुए पते के ऊपर आ जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे यूनिपे क्रेडिट कार्ड को प्राप्त करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दोस्तों बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो ये होनी चाहिए, अगर आप नौकरी पेशा हैं यानी कि आप नौकरी करते हैं तो आपकी एज 18 साल से लेके 60 साल तक अधिकतम होनी चाहिए, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी एज 18 साल से लेके मैक्सिमम 70 साल तक होनी चाहिए। दोस्तों और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात और जोड़ना चाहूंगा कि आपकी सालाना आय यानी कि एनुअल जो इनकम हो कम से कम वो 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए,
तब आप इसके पात्र बन सकते हैं। दोस्तों, यूनिपे क्रेडिट कार्ड से संबंधित आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।